गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ताशी डोलमा फ्रॉम लद्दाख। आज मैं फिर से एक स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बात करना चाहती हूँ दोस्तों। जो मैंने एक वीडियो बनाया था, हु एम आई हु यू आर करके, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने ये बताया था कि हमारी जो बॉडी को चलाने वाला जो होता है ना, वो एक आत्मा होता है। तो हमारी बॉडी को चलाने वाला आत्मा होता है, रूह का है, सोल का है। तो उससे रिलेटेड आज मैं बताना चाहूँगी कि हमारे आत्मा कहाँ रहता होगा। आप लोगों ने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा? नहीं सोचा होगा तो सोच लीजिए कहाँ रहता होगा। और इसके बाद मैं बताऊँगी दोस्तों, हमारे आत्मा जो है वो हमारे फोरहेड के बीच में रहता है, जो बॉडी से टच भी नहीं होता दोस्तों, और एक एनर्जी, एक लाइट फॉर्म में रहता है। तो हमारे बॉडी को चलाता वही है, आत्मा है ना दोस्तों। तो आत्मा हमारे जो बॉडी को चला रहा होता है, तो हमारे आंखों द्वारा वो देख रहा है, कानों द्वारा वो सुन रहा है और मुख द्वारा वो बोल रहे हैं। तो आंखों द्वारा जो देखेंगे दोस्तों, आत्मा कहाँ से सीखता है ये सब चीज़ें? तो आंखों द्वारा जो देख रहे हैं वो डायरेक्ट हमें देख रहा होता है, तो एकदम से सीख लेते हैं। और कानून से जो सीखते हैं वो सेकंड स्टेप हो जाता है, तो वो सेकंड स्टेप में वो भी सीखता है। सेकंड स्टेप में सुन सुन के किसी से, तो उससे भी हमारे आत्मा लर्न कर जाते हैं। और जो आंखों से देखा, कानों से सुना, तो वो मुख से बाहर करेगा दोस्तों। तो जो भी अच्छा होगा या बुरा होगा, समझ सकते हैं, जो अच्छा होगा बुरा होगा वो सब बाहर मुख से आएगा, ज़रूर आएगा। इस बात को आप ज़रूर नोटिस कीजिए। तो हमारे आत्मा जो है उससे पहले मैं एक मिसाल दूंगी दोस्तों, कि अगर हम मिसाल के तौर पर बता दीजिए कि अगर हम एक तालाब के बगल में हम एक चूज़ा रखेंगे या एक अंडा रखेंगे, एक मुर्गी का और दूसरा बातक का, तो उसमें से चूज़ा निकलेगा तो वो किधर की तरफ जाएगा? तो वो जो मुर्गी अंडा है वो लैंड की तरफ आएगा, और जो बतख का अंडा जो है वो पानी में जाएगा, है ना? सीधी सी बात है। और इसी तरह हमारे आत्मा के साथ जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करके जुड़ा होता है दोस्तों। काम जो होता है वो कल हमने देखा हमारे यहाँ पे कितना काम के कारण उस बंदे ने कितना कुकर्म किया, तो उसको कहेंगे दोस्तों काम, यानी कि लास्ट, है ना। और दूसरी बात होता है क्रोध, गुस्सा करना भी एक नेगेटिव एनर्जी, हमारे 5 विकार और पांच नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ में है। तो एक तो हो गया काम, दूसरा हो गया क्रोध, गुस्सा करना दोस्तों। गुस्सा अगर हम किसी पे करेंगे तो गुस्सा जो है सबसे पहले खुद के बॉडी को नुकसान करेगा, खुद का बीपी करेगा, खुद का दिमाग ख़राब करेगा, खुद का बॉडी के अंदर में पेन या बीमारियां ला देगा पहले। इसके बाद तो जो जिस व्यक्ति को गुस्सा कर रहा है उसको दिमाग ख़राब करेगा। तीसरा जो है वो अपने माहौल को ख़राब करके उसके एनर्जी इसके अगल बगल में हुआ तो उस व्यक्ति के अगल बगल में भी वो टिकेगा नहीं दोस्तों। तो ये हो गया क्रोध का। तो मोह हो गया, लोभ हो गया जो लालच कर जाते हैं दोस्तों। हमारे आत्मा जो है लालच के कारण सॉरी लालच कर जाते हैं, और बहुत चीज़ों में हमें लालच आ जाते हैं दोस्तों। लालच का भी आपको नॉलेज होगा। और काम, क्रोध, लोभ और मोह, अटैचमेंट रह जाता है दोस्तों। और एक हमारे फैमिली के साथ अटैचमेंट हो जाता है, या अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, या कोई चीज़ों, गाड़ी, बंगला, मटीरियल, उसके साथ भी हमारे अटैचमेंट हो जाता है दोस्तों। तो उससे भी हमारे आत्मा जो है उनको दुखी कर देगा खुद को। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और अहंकार भी ऐसा है दोस्तों, ईगो का है, अहंकार का है, वो भी एक बीमारी है जो हमारे अहंकार खामखा किसी भी चीज़ से अहंकार आ जाता है दोस्तों।
किसी के पास कुछ भी ज़्यादा हो तो अहंकार, किसी के पास कुछ भी ना हो तब भी अहंकार दिखाते हैं। मतलब ये 5 चीज़ें जो है, ये बड़े बड़े, छोटे छोटे तो बहुत है, 5 चीज़ें हैं बड़े बड़े। तो इनके कारण जो है ना वो दूसरों को दुखी करता है दोस्तों। अगर हम भगवान, उसमें हम रिलीजन को फॉलो करते हैं, कैसे भी रिलीजन के फॉलो करो, तो हम उसमें भगवान को याद करते हैं, बहुत ही अच्छा कर्म करते हैं। अगर हम भगवान को बीच में याद भी करेंगे तो हमें ये जो 5 विकार जो है वो ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। हमारे अंदर में कोई क्रोध नहीं रहेगा, हमारे अंदर में कोई लोभ नहीं रहेगा, हमारे कोई लालच नहीं आएगा दोस्तों, अगर हम भगवान को याद करेंगे तो। भगवान को आप सुबह सुबह उठ के आप मेडिटेशन के द्वारा भी, आप भगवान शांत एरिया होता है, 4-5 बजे उठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो, और किसी भी टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने मन को शांत रख सकते हो। शांत रखेंगे तो हमारे अंदर में जो विकार जो है वो काम होगा। तो हमारे अंदर में पावर ऑफ मेडिटेशन करने से, या किसी भी टाइम 24 घंटा क्यों ना हम भगवान को याद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। काम करो, खाओ पियो, या खाते समय, पीते समय, चलते समय, कहीं पर भी जाओ, भगवान को ये तो याद कर सकते हैं दोस्तों अंदर से, हमारे बुद्धि से। तो भगवान को हमेशा याद रखेंगे तो हमारे अंदर में वो नेगेटिव एनर्जी तो रहेगा नहीं। और दूसरी बात, हमारे अंदर में एक पावर ऑफ टॉलरेंस आएगा दोस्तों। इस बहुत सारी चीज़ों पे हमें बर्दाश्त करने का या सोचने समझने का हमें भगवान बुद्धि देगा। और पावर ऑफ फेस, यानी कि अचानक हमारे साथ हादसा हो जाता है, अचानक हमारे साथ किसी के डेथ हो जाते हैं, तो उसको फेस करने का हमें शक्ति देगा दोस्तों। और पावर ऑफ विड्रॉ करने का, यानी कि हमारे अंदर में एक समझ दे देते हैं दोस्तों कि हमें यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना है, वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना है। वो भी एक पावर ऑफ विड्रॉ है। जो हमने एक, आप लोगों ने देखा होगा, एक टोर्टाइस होते हैं, टर्टल होता है, टोर्टाइस होते हैं, जो कहीं पर भी खतरा उसको महसूस होता है तो अपने पंजे जो है, हाथ पाँव जो है और सिर जो है वो अंदर अपने आप को ढक लेते हैं, सेफ कर देते हैं। इस तरह से हमें भगवान शक्ति देगा। और ये है पावर ऑफ फेस करने का, विड्रॉ करने का। और पावर ऑफ और देगा दोस्तों जो पावर ऑफ जजमेंट करने का, हमें परखने का शक्ति देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आजकल के सोसाइटी में, कि ये सही है या गलत है, या मुझे यहाँ जाऊँ तो सही होगा नहीं होगा, या ऐसा करूँ तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पावर ऑफ क्या बोलेंगे उसको जजमेंट करने का भगवान शक्ति देगा दोस्तों। तो हमारे अंदर में ये 5 चीज़ें, 5 विकार जो है अगर हम ख़त्म करेंगे तो हम इंसान जो है, वो जो कोई भी व्यक्ति जो है तन से, मन से, धन से सेवा करेगा तो वो सफल होगा। और कदम कदम पे पदम गुना हमें उसका फ़ायदा मिलेगा, या दूसरों को फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।